ड्रामा सीरियल नूरजहां। मुराद शाह को गाड़ी ना देने पर इस बार नूर बानो ने मुराद शाह को गाड़ी दे ही दी। ये बात नूरजहां से बर्दाश्त ना हो पाए। उधर फोन कॉल के ऊपर इस बार सफरीना के साथ बुरी खेल खेलने जा रही है नूरजहां उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए। आने वाले वक्त में ये घर मैदाने जंग बन ही जाएगा। मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। घर में दोनों बेटों के लिए तो इस बार नई प्लेटफॉर्म गाड़ी तो आ ही चुकी है, लेकिन जहां पर मुराद बहुत ज्यादा परेशान होकर रह गया जब हुनैद और सफीर को नई गाड़ी मिल ही गई। यहाँ पर मुराद शाह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसने तो हुनैद की बात सुनी ही नहीं होती कि हुनैद इस बार सबक सिखाने के लिए मुराद शाह को किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठा होता है। अपनी माँ से यहाँ पर आकर पूछने की कोशिश करता है। मुराद शाह कहता है कि मेरे लिए गाड़ी। यहाँ पर वो कहती है कि जल्द अज जल्द बेटा तुम्हारी गाड़ी भी आ ही जाएगी। लेकिन ये सारा का सारा माजरा इस बार वो जाकर नूर बानो को बता ही देता है। कहता है कि आज तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हुआ हूँ। परेशान बैठा होता है। ये बात तो नूर बानो से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। मुराद शाह कहता है कि हुनैद और सफीर भाई के लिए नई गाड़ियां आई हैं दो, लेकिन मेरे लिए नहीं है। नूर मामा अपने दोनों बेटों को नई गाड़ियों की चाबियां दे रहे थे और मैं वहां पर खड़ा ये मंजर देख रहा था। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर नूर बानो परेशान हो जाती है और दिल ही दिल में वो फैसला कर लेती है कि वो बहुत जल्द मुराद शाह को एक नई गाड़ी दिलाएगी और उसके लिए उसे जो कुछ मर्जी करना पड़ जाए। दूसरी जानिब घर में नूरजहां इस बार अपने झूले के ऊपर बैठी हुई होती है कि बाहर से जैसे ही मुराद शाह और नूर बानो हंसते मुस्कुराते हुए आते हैं तो यहाँ पर उनकी नजर जैसे ही अपनी माँ के ऊपर पड़ती है तो उसकी माँ उन्हें हंसते मुस्कुराते हुए बिल्कुल भी खुश नहीं होते। यहाँ पर नूर बानो तो खुश होती ही है। फौरन से यहाँ पर मुराद शाह इस बार अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। वहाँ पर जाकर कहता है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैंने हमेशा आपके कहे पर सर झुकाया है। मैंने कोशिश करने के बावजूद ये अंदाजा नहीं कर पा रहा कि मेरा क्या कसूर है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर नूरजहां उसकी तरफ देख रही होती है और पीछे से नूर बानो भी। आखिर कसूर यही है कि वो नूर बानो का शोहर है, मुख्तार शाह का अकलौता दामाद है, जहाँ पर उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी का मालिक भी यहाँ पर मुराद शाह ही है। नूरजहां से कैसे बर्दाश्त होगा कि घर में इतनी अमीर खतून मौजूद है। नूर बानो उससे तो ये बर्दाश्त ही नहीं होगा। सफरीना तो उसके लेवल की और यहाँ पर सुम्बुल भी जो छोटे खानदान से है, ऐसी ही बहू तो वो चाहती थी, लेकिन उसने जो सोच रखी हुई थी उसके साथ वैसा ना हुआ। नूर बानो के ऊपर तो वो जुल्म करना चाहती थी, लेकिन नूर बानो तो उसके सामने सीना तान कर खड़ी हो चुकी हुई है। दूसरी जानिब इस बार नूरजहां हुनैद के साथ बातें कर रही होती है, जहाँ पर हुनैद कहता है कि बेहतरी इसी में है कि हम इस बार उसे इतनी जल्दी गाड़ी ना दें, उसे भी तो उसकी औकात पता चलनी चाहिए जिसके साथ वो घूम रहा है। नूरजहां कहती है कि मैंने आज तक कभी भी मुराद की कोई भी ख्वाहिश नहीं डाली। आज उसकी आंखों में हसरत देखी थी, चेहरा सुर्ख हो गया था उसका। अम्मा मुराद के लिए ये सब बहुत जरूरी हो चुका था। जिस तरह से वो करना शुरू हो चुका हुआ था, हमारी माँ के खिलाफ वो खड़ा होगा, ये बात तो हमसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर नूरजहां भी सोचती है कि वाकई बात तो यहाँ पर हुनैद की ठीक है। अगर इसी तरह से उसे सब कुछ मिलता रहा तो वो हमारी कदर तो करेगा ही नहीं। ये बहुत बेहतर है। उधर नूर बानो इस बार अपने महल में पहुंच गई, जहाँ पर वो जाकर इस बार उसकी मुलाजमा उसका सर दबा रही होती है और यहाँ पर उसकी खूब खिदमत कर रही होती है। अपने घर में तो इस बार वो खूब खिदमत करवा ही रही है, लेकिन नूरजहां के घर में तो उसकी खाक की भी इज्जत नहीं है। इज्जत सिर्फ और सिर्फ मुराद शाह उसकी करता है और जब वो खुश हो रही है तो ये बात नूरजहां से बर्दाश्त नहीं हो पा रही। उधर मुराद शाह अपने ऑफिस में बैठा होता है, सोचों में ही गुम है कि किस तरह से उसके भाई और उसकी माँ के तेवर बदल चुके हुए हैं। नूरजहां अकेली बैठी हुई सोच रही है कि कितनी जल्दी वो गाड़ी लेकर उस महल में ले आए जहाँ पर नूरजहां रहती है। सफेद कलर की प्राउडो यहाँ पर इस बार उसके लिए लेकर आ ही जाती है। फॉर्च्यूनर जैसे ही यहाँ पर आती है तो यहाँ पर नूरजहां बहुत ज्यादा खुश होती है और ये सोच रही होती है कि ये गाड़ी तो उसी के बेटे हुनैद ने ला कर दी है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये नूर बानो ने ला कर दी है। गाड़ी जैसे ही सामने खड़ी होती है तो यहाँ पर मुराद शाह पहुंच जाता है और नूरजहां नूर बानो भी। उसकी माँ कहती है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं
मैं 2 बेटों के लिए तो गाड़ी मंगवाऊंगी लेकिन अपने हीरो के लिए नहीं मंगवाऊंगी। यहाँ पर फौरन से नूरबानो भी पहुंच जाती है, कहती है कि ये आपने नहीं मैंने मंगवाई है अपने शोहर के लिए। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर नूरजहां तो हक्की बक्की रह जाती है कि यहाँ पर इस तरह से इतनी बड़ी गाड़ी नूरबानो ने उसे ला ही दी। नूरबानो हर तरह का हरबा यहाँ पर इस्तेमाल कर रही है ये करने के लिए कि मुराद शाह जितनी जल्दी हो सके अपनी माँ से दूर हो जाए और वो अपने बाप का बदला नूरजहां से खूब तरीके से ले सके। लेकिन ऐसा ही होगा, आने वाला वक्त मुराद शाह और नूरबानो के ऊपर भारी तो पड़ेगा लेकिन दूसरों के ऊपर भी ये भारी पड़ जाएगा। उधर नूरजहां जो फोन के ऊपर बात कर रही है डॉक्टरों के साथ के इस बार सफरीना के साथ बुरा ही हो, और यहाँ पर नूरबानो के खिलाफ ही बातें कर रही होती है, लेकिन ये सारी की सारी बातें इस बार सफरीना सुन ही लेती है। उधर इस बार आखिरकार बच्ची घर में आ ही गई। केस होने के बाद जैसे ही हाथ में पकड़े हुए सफरीना और हुनैद अपनी बेटी को, यहाँ पर सफरीना अपनी बेटी को लेकर नूरजहां के सामने तो चली जाती है, लेकिन नूरजहां जो इस बार बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी हुई है दूसरी तरफ को मुंह करके बैठी होती है। यहाँ पर हुनैद अपनी माँ को बुलाने की कोशिश करता है, कहता है कि इंसिया है, इस इंसिया नाम रखा है हम लोगों ने इसका। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर नूरजहां खामोश रहती है और किसी किस्म का कोई भी जवाब नहीं देती। यहाँ से सफरीना तो कमरे में चले जाती है, लेकिन हुनैद इस बार अपनी माँ के ऊपर चिल्ला ही पड़ता है, कहता है कि अम्मी ये क्या बात हुई, माएँ भी तो बेटियां ही होती हैं, बड़ी होकर माएँ बनती हैं। इनसे मेरी बेटी है और उससे मैं मोहब्बत करता हूँ। इस बार मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा जिस तरह से पहले हुआ है। सफरीना के साथ पहले भी जुल्म हुआ, उसकी बेटी चली गई और आज दोबारा से नूरजहां उसके साथ ऐसा कर रही है। उधर मुराद शाह और नूरबानो की दोस्ती इस बार नूरजहां को बहुत ज्यादा महंगी पड़ने जा रही है। जब उसी का बेटा हुनैद देखेगा कि नूरबानो तो इस बार मुकाबला करने के ऊपर आ चुकी हुई है, नूरजहां और नूरबानो के बीच में जब हाथापाई होगी तो ये बात बिल्कुल भी हुनैद से बर्दाश्त नहीं होगी, जिसके बाद हुनैद नूरबानो के ऊपर इस बार गोली चला ही देता है। गोली चलने के बाद हुनैद उसके मरहम पट्टी करवाने के बाद जैसे घर में लेकर लौटता है तो यहाँ पर मुराद शाह इस बार चिल्ला ही पड़ता है अपने बड़े भाई के ऊपर। हुनैद और मुराद शाह की जब भी लड़ाई होती है तो यहाँ पर सफीर सुंबल सभी लोग छुड़वाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मुराद शाह इस बार अपने बड़े भाई का बहुत बुरा अंजाम करेगा, जिसके बाद नूरबानो नूरजहां के सामने चले जाएगी और उसी के कदम में बैठकर कहेगी कि तुम्हारे बाप ने मेरी शादी को मेरे लिए गाली बना दिया, उसकी बेटी की लव मैरिज को भी मैंने उसके लिए गाली बना ही दिया। ये बात नूरजहां को बहुत ज्यादा चुभती ही है। आने वाला वक्त उसी के बेटे अपनी माँ के खिलाफ हो जाएंगे, जिसके बाद नूरजहां अकेली होकर रह ही जाएगी। सल्तनत की शहजादी नूरबानो, जिसने वाकई ही नूरजहां को सबक सिखा ही दिया कि किस तरह से वो जुल्म करती आई थी अपनी बहुओं के ऊपर, आज उसके ऊपर जब जुल्म हुआ तो वो तो हक्की बक्की रह गई, उसके हाथ कुछ भी ना आया। नूरबानो ने वाकई सबक सिखा ही दिया और हुनैद, जिसने इस बार वाकई सफरीना और अपनी बेटी का साथ दिया और अपनी माँ को धत्कारा कि वाकई वो गलत है। जमाना जालियत की सोच रखने वाली ये औरत, अस्तगफिरुल्लाह। कौन कौन इस बात से खुश है कि नूरबानो वाकई अपने बाप के उन अल्फाज को याद रख के इस बार बदला लेने के ऊपर आ ही चुकी हुई है नूरजहां से। मुराद शाह और नूरबानो को एक साथ देखकर आपको कैसा लगा, और जिस तरह से मुराद शाह ने अपने बड़े भाई का गिरबान पकड़ लिया और उसका बुरा अंजाम कर दिया अपनी बीवी के ऊपर जुल्म होता देखकर, नूरजहां को अकेला कौन कौन देखना चाहता है, अपनी कीमती राय का ज़ानी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।